या नहीं, ये जानने के लिए इस टैली पर नजर बनाए रखिएगा। जी मीडिया को लगातार देखते रहिएगा, ये अपडेट हम आपको लगातार बताते रहेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी अपडेट, बराबरी का आंकड़ा 1 पर आम आदमी पार्टी आगे, तो 1 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे। ये अब 2 सीटों पर रुझान आ गए। देखिए 70 में से पहले 1 सीट पर रुझान आया, अब 70 में से दूसरी सीट पर भी रुझान आ गया है। 1 सीट पर जहां आम आदमी पार्टी आगे है, तो दूसरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। 70 में से 2 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 8:03 पर हमने आपको पहला अपडेट दिया, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आगे। 8:04 पर दूसरा अपडेट आपको जी मीडिया दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। यानी 1-1 मिनट के अंदर तब्दीलियां हो रही हैं, 1-1 सेकंड के अंदर तब्दीलियां हो रही हैं। और गांधीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। दिल्ली का पहला रुझान सामने आ चुका है। केवल 5 मिनट के अंदर हमने आपको 3 अपडेट्स दे दिए हैं, तो हर मिनट एक नया अपडेट आ रहा है। पहले मिनट पहला अपडेट, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आगे। दूसरे मिनट में दूसरा बड़ा अपडेट, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे। और तीसरे मिनट में भी तीसरा अपडेट आया है कि बीजेपी जिस सीट से आगे चल रही है वो सीट है दिल्ली की गांधीनगर सीट। लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा, इस टैली पर लगातार देखते रहिएगा कौन प्रत्याशी कहां आगे चल रहा है, बताएंगे आपको। 70 में से 2 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी 1-1 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बढ़त का खाता खोल चुकी हैं। और अब एक और बड़ी अपडेट, 1 मिनट के अंदर फिर से एक और बड़ी अपडेट। हमने कहा है आपको हर मिनट एक अपडेट जरूर देंगे, नई अपडेट जरूर देंगे। और 2 के बाद अब सीधे 4 सीटों पर रुझान, 70 में से 2 नहीं, 70 में से 4 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। और बताया जा रहा है कि 1 नहीं बल्कि 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे, और 1 नहीं 2 सीटों पर बीजेपी आगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी 2-2 सीटों पर आगे। 4 सीटों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। टैली पर लगातार नजर बनाए रखिए, ये टैली अपडेट होती जा रही है। और आप देखिए 1 मिनट के अंदर भी नहीं, 30 सेकंड के अंदर एक और बड़ा अपडेट। केवल 4 नहीं बल्कि सीधे 9 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 9 सीटों में से आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर आगे, बीजेपी केवल 4 सीटों पर। बीजेपी 2 से 4, आम आदमी पार्टी 2 से 5। यानी कि अब तक हम आपको आंकड़ा बता चुके हैं कुल 9 सीटों का। 70 में से 9 सीटें और बीजेपी ने बढ़त बना ली है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को पछाड़ दिया है। 5-4 का आंकड़ा था, 5-7 का आंकड़ा हो गया है। बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है। हमने आपको कहा था हर मिनट अपडेट बताएंगे, मगर यह समय ही ऐसा है कि इसमें हर सेकंड तब्दीलियां हो रही हैं। हमने आपको पहले 2 सीटों के रुझान बताए, फिर 4 सीटों के रुझान बताए, फिर 9 सीटों के रुझान बताए, और अब हम आपको कुल 12 से 13 सीटों के रुझान बताने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को पछाड़ दिया है। बीजेपी ने एक और सीट पर बढ़त बना ली है, 7 से 8 पहुंच गई है बीजेपी, जबकि आम आदमी पार्टी अभी भी 5 पर टिकी हुई है। 5 विधानसभा सीटों पर मतगणना में अब तक आम आदमी पार्टी आगे, वहीं 7 की जगह 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। ये वो बड़े अपडेट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। टैली धीरे धीरे अपडेट हो रही है, टैली पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। मगर जी मीडिया जो अपडेट दे रहा है वो तेज अपडेट, वो सबसे सटीक अपडेट, वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से आने वाली अपडेट आपको कोई और चैनल नहीं देगा। और 7 नहीं, 8 नहीं, 9 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, और 5 सीटों का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के साथ जस का तस बरकरार। जहां जहां मतगणना शुरू हो रही है, इसका मतलब समझिए, जहां जहां मतगणना शुरू हो रही है वहां वहां पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। मेरे सहयोगी लखवीर मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे लखवीर का रुख करते हैं। लखवीर, 14 सीटों पर अभी तक के रुझान सामने आ चुके हैं। हर मिनट एक नया अपडेट, हर सेकंड एक नया अपडेट, और जहां जहां मतगणना शुरू हो रही है बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है। 9 सीटों पर बीजेपी, 5 पर आम आदमी पार्टी। अभी की अपडेट आपके पास क्या, कहां पर मौजूद है आप? बिल्कुल हार्दिक, मतगणना शुरू हो गई है। करीब 8 से 9 मिनट का समय हो गया है। ये शुरुआती ट्रेंड्स है, हालांकि जैसे जैसे काउंटिंग शुरू होगी
पेटियां और खुलना शुरू होंगी तो निश्चित रूप से ट्रेंड्स ऊपर नीचे होंगे। लखवीर मैं आपके पास फिर से आऊंगा, आप मेरे साथ लगातार बने और रहिएगा। एक बड़ी अपडेट दर्शकों को बता दें, 5 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी ने क्रॉस कर लिया है। आम आदमी पार्टी 5 नहीं 7 सीटों पर आगे हो गई है। आम आदमी पार्टी 2 और सीटों पर आगे, अब आपको 14 नहीं बल्कि 17 सीटों का आंकड़ा दिखा रहे हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि मेरे सहयोगी लखवीर आपको ग्राउंड की अपडेट देंगे। ग्राउंड पर क्या हो रहा है एकदम सबसे विश्वसनीय जानकारी देंगे, और उसी विश्वसनीय जानकारी के साथ हम आपको टैली पर बार बार ये बता रहे हैं कि कैसे एक एक सीटों का आंकड़ा बढ़ रहा है। बीजेपी जो 7 सीटों पर आगे थी, फिर 8 सीटों पर आगे थी, अभी 30 सेकंड पहले जो 9 सीटों पर आगे थी, अभी का आंकड़ा देख लीजिए, 10 सीटों पर बीजेपी आगे। कुल मिलाकर 17 सीटों का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर। 70 में से 17 सीटों का आंकड़ा। अब ये जो 17 सीटें हैं, ये 17 सीटों में आम आदमी पार्टी केवल 7 पर आगे, बीजेपी 10 पर आगे। और यह आंकड़ा फिर से तब्दील हुआ है। आम आदमी पार्टी जिस सीट पर आगे चल रही थी, जिन 7 सीटों पर, उसमें से एक सीट ऐसी है जिस पर अब बीजेपी आगे हो गई है। और इसका मतलब यह कि 17 सीटों के रुझान तो हम आपको दिखा रहे हैं, मगर इन 17 सीटों में अब 7 सीटें नहीं बल्कि केवल 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है, और बीजेपी 11 सीटों पर आगे है। बीजेपी 11 सीटों पर आगे चल रही है, और बीजेपी 11 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी जो 6 सीट पर आगे थी, 2 और सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, और वो 2 सीटों के रुझान में आम आदमी पार्टी आगे हो गई है। और इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी 8 सीटों पर आगे है। लखवीर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लखवीर, ये आम आदमी पार्टी 7, 6, 8, 9 पहुंची जा रही है, बीजेपी बार बार लीड लेती जा रही है। ये आंकड़े बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं, बहुत ही तेजी से बदल रहे हैं, और ये दर्शाता है कि आज का परिणाम भी कुछ ऐसा ही होगा, और ऐसा परिणाम जो सबको चौंका देगा। लखवीर। बिल्कुल हार्दिक, अंदेशा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये है भी कि जो हार जीत का क्राइटेरिया और मार्जिन रहेगा वो ज़्यादा रहने की संभावना भी नहीं है, और निश्चित रूप से हार जीत ज़्यादा वोटों की होने वाली भी नहीं है। अधिकांश सीटों पर 2000, 5000 और 10,000 के नीचे नीचे तमाम सीटों पर हार जीत का आंकड़ा तय होगा। हालांकि अभी शुरुआती रुझान है, जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 9:30 बजे तक स्थिति स्पष्ट होना शुरू होगी। हालांकि अभी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, जैसे जैसे और मतपेटियां खुलेंगी, जैसे जैसे और मशीनों की काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद स्थितियां स्पष्ट होंगी। लेकिन जिस प्रकार से फिलहाल ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी मुख्यालय के बाहर में मौजूद है, दिल्ली बीजेपी का दफ्तर है, यहाँ हलचल भी बढ़ रही है। हार्दिक, लगातार दिल्ली बीजेपी से जुड़े जो नेता हैं उनका आने का सिलसिला शुरू हुआ है। तमाम प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी वापसी करने जा रही है और दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी लगातार यही दावा कर रही है, और निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी का भी बयान सामने आया आज, और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और फिर से आम आदमी पार्टी का शासन आने वाला है दिल्ली में। तो साफ तौर पर तमाम खेमों की तरफ से ये बातें की जा रही हैं कि उनकी सरकार आ रही है, और किसी भी गुट की तरफ से, किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से कॉन्फिडेंस लूज नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो। तो वहीं अभी शुरुआती रुझान जिस प्रकार से आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से बीजेपी ने लीड ली है, बीजेपी के खेमे में तो खुशियां आपको भी होना अपडेट लाजमी कर है। दूं, दर्शकों को भी अपडेट कर दूं, 70 में से 20 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, और आम आदमी पार्टी जहां 10 सीटों पर आगे, बीजेपी भी 10 सीटों पर आगे है। 10-10 का आंकड़ा चल रहा है, और जहां बीजेपी 10 पर है, बताया जा रहा है अभी अपडेट कि 20 नहीं 21 सीटों पर मतदान आ चुके हैं, मतगणना के वो जो रुझान है वो आ चुके हैं, माफ कीजिएगा। और आम आदमी पार्टी 10 नहीं बल्कि 11 सीटों पर आगे हो गई है।